Complete concept with best explanation. कौन सा फॉर्म में हम लोग बात करेंगे? तो पोलर फॉर्म में। पोलर मतलब हो गया जो फंक्शन r इक्वल टू एफ थीटा हो। फंक्शन किस में हो? r इक्वल टू एफ थीटा हो। तो अब हम लोग इसमें से पहले इसका वर्किंग रूल देखेंगे। इसमें 2-3 स्टेप है, ठीक है। स्टेप 1 में हम लोग चेक करेंगे कि यह कर्व पोल से पास कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। सबसे हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ पोल। उसमें हम लोग क्या देखे थे? नेचर ऑफ ऑरिजिन। इसमें हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ पोल, ठीक है, कि पोल से पास कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे, पुट कर देंगे, पुटिंग r इक्वल टू 0। और अगर इफ थीटा का वैल्यू रियल नंबर यानी कि पाई के टर्म में हो, यानी कि फंक्शन ऑफ पाई लिख देते हैं, पाई बाय 2, पाई बाय 3, पाई, अगर इस टर्म में आता है, ठीक है, देन कर्व पासेस थ्रू पोल, अदरवाइज नॉट, या फिर पास नहीं करेगा। अगर पाई, पाई बाय 2, पाई बाय 3 का पाई के टर्म में अगर आता है रियल नंबर में, तो समझ जाओ कि तुम्हारा पोल से पास करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। हम लोग जब पोल वाला हम लोग समझ में आ गया कि पोल से पास करेगा, तो साइमेट्री देखेंगे। तो साइमेट्री हम लोग चेक करेंगे। साइमेट्री में क्या चेक करना है कि अगर थीटा का वैल्यू देखो, अगर थीटा का वैल्यू ध्यान देना है, इफ सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिमेट्रिकल अबाउट थीटा इक्वल टू 0 समझने के लिए एक्स एक्सिस। अगर के एक्स के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, इफ इक्वेशन ऐसे लिखो, इफ रिप्लेस थीटा बाय माइनस थीटा। अगर थीटा के जगह पे हम माइनस थीटा लिखते हैं और इक्वेशन में कोई चेंजिंग नहीं आता है, तो समझ जाओ कि वह मेरा सिमेट्रिकल कितना होगा? थीटा इक्वल टू 0 या फिर एक्स के सिमेट्रिकल हो जाएगा। थीटा इक्वल टू माइनस थीटा, देन इक्वेशन इज नॉट एनी चेंज। अगर कोई चेंज उसमें नहीं होता है, तो समझ जाओ कि वह किसके अबाउट सिमेट्रिकल होगा? एक्स एक्सिस। ये सेकंड नंबर। सिमेट्रिकल अबाउट थीटा इक्वल टू पाई बाय 2, कहने का मतलब हो गया वाई एक्सिस। तो अब इसमें क्या करना है? इफ रिप्लेस थीटा बाय पाई माइनस थीटा। अब थीटा के जगह पे क्या करेंगे? पाई माइनस थीटा लिखेंगे। अगर कोई चेंजिंग नहीं हुआ, तो समझ जाओ कि वह किसके अबाउट होगा? थीटा इक्वल टू पाई बाय 2, यानी कि वाई एक्सिस के अबाउट होगा। देन इक्वेशन इज नॉट चेंज, ठीक है। तो समझ जाओ कि वह वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। हम लोग सबसे मेन इसमें इंपॉर्टेंट होता है तीसरा, जो टेबल बनता है। क्या बनता है? टेबल। हम लोग यहाँ पे टेबल 2 बनाएंगे। अगर फंक्शन r इक्वल टू a1 प्लस कॉस थीटा हो या माइनस हो, इसका टेबल बनाना है। देखो, इस चीज को याद रखना है। ये हो गया आपका थीटा, ये हो जाएगा आपका r। सबसे पहले 0 लेना है। कितना डिग्री लेना है? 0 डिग्री लेना है। और ऐसे समझो, 0 दोनों के बीच में कोई 1 डिग्री लेना है। दोनों के बीच में कोई भी 1 डिग्री, जैसे पाई बाय 6 भी ले सकते हो या फिर पाई बाय 3। फिर हम लोग यहां पे चलेंगे, कितना? पाई बाय 2।
फिर इसके बीच में कोई भी एक पॉइंट ले लो, जैसे 2π/3, और लास्ट में हम लोग क्या लेंगे, पाई। इस टेबल को कब बनाएंगे, जब मेरा फंक्शन किस में हो, कॉस में हो। यही फंक्शन जब साइन में हो, सपोज दैट 1 ± sin थीटा, तब हम लोग क्या करेंगे, टेबल को थोड़ा सा चेंजिंग कर देंगे। टेबल को चेंजिंग क्या करेंगे, इसका फिगर हो गया, यहां लेना है, यहां लेना है, यहां लेना है, यहां लेना है और यहां लेना है। जब टेबल चेंज हो जाएगा, फंक्शन चेंज हो जाएगा, तो टेबल भी चेंज कर देंगे। थीटा आर हम लोग कहां से तब शुरू करेंगे, इसके लिए यहां से शुरू करेंगे 90 डिग्री से। तब थीटा का वैल्यू कितना लेंगे, π/2। फिर इसके बीच में ले लो, चलिए 2π/3। फिर हम लोग यहां पे आ जाएंगे, कितना, पाई। फिर यहां पे हम लोग आ जाएंगे, 180 में 30 जोड़ दो, कितना हो गया, 7π/6 ले लो। अब फिर हम लोग यहां आ जाएंगे तो 3π/2, इस तरह से लेना है। और एक साइड का फिगर बन जाएगा, पलट देंगे तो दूसरा साइड का भी फिगर बन जाएगा। तो मेनली क्या होता है, हम लोग को टेबल लेने में ही गलती कर जाते हैं। तो अगर कॉस के टर्म में दिया रहेगा तो पहला टेबल को लेंगे, और साइन का टर्म दिया रहेगा तो हम लोग सेकेंड टेबल को लेंगे, और इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे। एक साइड का फिगर बन जाएगा, सिमेट्रिकल तो हम लोग को पता रहेगा, उसके अनुसार क्या करेंगे, दूसरा साइड का भी हम लोग फिगर बनाएंगे। ठीक है, तो यह था आपका वर्किंग रूल, इसको नोट करो। हम फिर एग्जांपल लेते हैं। R = A1 + cos थीटा। ठीक है, इसका दो क्वेश्चन बनता है, दोनों इंपॉर्टेंट है। R = A1 + cos थीटा, R = A1 - cos थीटा। ठीक है, ज्यादा चेंजिंग नहीं है। अब इसका जब हम लोग फिगर बनाएंगे तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे नेचर ऑफ पोल, इसमें हम लोग पोल लिखेंगे। तो नेचर ऑफ पोल में हम लोग क्या करते हैं, R का वैल्यू 0 पुट करो, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल के थ्रू। जब इसको 0 पुट करेंगे तो A1 + cos थीटा, तो यहां से मेरा निकलेगा cos थीटा = -1, तो थीटा बराबर कितना हो गया, पाई। इससे क्या पता चला कि कर्व पास करेगा, पासेस थ्रू पोल। किससे पास करेगा, पोल से। क्लियर है। हम लोग सेकेंड पॉइंट पे बात करेंगे साइमेट्री। तो साइमेट्री में हम लोग बात करेंगे तो कॉस है, थीटा बराबर -थीटा पुट करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ेगा नहीं। थीटा का जगह पे अगर हम लिखते हैं -थीटा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब कर्व जो होगा या सिमेट्रिकल होगा किसके अबाउट, थीटा बराबर 0, यानी कि इसको इनिशियल लाइन भी कहते हैं। ठीक है, फिर हम लोग तीसरा पॉइंट में चलेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं। क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। और पहले ही आप लोग को हम क्लियर कर दिए थे कि अगर कॉस रहेगा तो कहां से शुरू करोगे, 0 से शुरू करोगे। अब इसमें 0 पुट करेंगे तो cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1, तो 1 कितना हो जाएगा, 2a। जब 2 के जगह पे हम लोग π/2 किसका होता है, cos का 60 डिग्री, यानी कि π/3। चलिए हम लोग π/3 पुट करते हैं, तो π/3 पुट करेंगे तो 1/2 होगा, तो कितना हो जाएगा, 3a/2। फिर हम लोग π/2 पुट करेंगे तो 0 होगा, तो कितना हो जाएगा, a। फिर हम लोग पुट करेंगे कितना, 60 120, यानी कि 2π/3, इसका होता है -1/2, तो कितना हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, तो माइनस यानी कि a/2। फिर पाई पुट करेंगे तो cos पाई का वैल्यू होता है -1, जब यहां -1 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, फाइनली 0। यह टेबल हम लोग को तैयार करना है।
अगर डाउट है तो पहले वैल्यू पुट कर लो रफ में, रफ में वैल्यू निकाल लोगे। ये देखो, जब थीटा बराबर 0 तो r बराबर कितना हो गया, a 1 + 1, तो कितना हो गया 2a। जब थीटा का वैल्यू कितना लिखेंगे π/3, तो कितना हो जाएगा r = a 1 + 1/2, कितना हो गया 3a/2। इस तरह से आप लोग रफ का यूज कर सकते हो और कर देना है, ठीक है, डिस्क्राइब कर देना है। हम लोग अब फिगर में आते हैं, तो जब फिगर में हम लोग आएंगे, ये हो गया इनिशियल लाइन, यानी कि इसका नाम होता है थीटा बराबर 0। ये हो गया आपका थीटा बराबर π/2, ये होता है थीटा बराबर π। हम बताए थे कि फर्स्ट राउंड ही लेना है, तो जब हम लोग अनुमान ले लेते हैं 2a सबसे बड़ा, चलिए यहां पे लिए, जब हम थीटा का वैल्यू 0 लिए तो मेरा एक पॉइंट यहां बना 2a, यानी कि r थीटा, कोऑर्डिनेट क्या होता है r थीटा, ये हो गया 2a और r का वैल्यू कितना हो गया 0। अब इसमें हम लोग एक ले लेते इस तरह से, चल इसको मान लिया हम लोग थीटा बराबर कितना π/3, तो π/3 लिए तो कितना आ गया 3a/2, यानी कि 2a से छोटा, यानी कि इधर यहां पे पॉइंट होगा। जब π/2 लिए तो कितना आया a, मतलब और थोड़ा सा नीचे हो जाएगा यहां पे। और जब एक इधर भी लाइन होगा, जब 2π/3 लिए तो कितना हो गया हाफ, इसका आधा, यानी कि यहां पे आ जाएगा। और जब पाई लिए तो 0 आ गया, ठीक है। अब इस सारे पॉइंट को मिलाओ, ये जब सारे पॉइंट को मिलाएंगे ऐसे बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट नहीं मिलेगा तो अब जैसे ऊपर बना वैसे फिगर नीचे बनेगा। बन गया हट, तो ई हो गया तुम्हारा कॉस का। अगर यही हम लोग लेंगे माइनस में, ये फिगर क्या हो जाएगा पलट जाएगा। बस यही तो बनाना है, ठीक है। ये मेरा कर्व ट्रेसिंग हो गया। अब इसका लेंथ निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है, जो भी निकालना हम इसी पे बात करेंगे। लिखो, इसके बाद हम लोग देखेंगे साइन वाला वो कैसे पलटता है, ठीक है। बाकी सब खत्म हो जाएगा। अभी हम लोग यहाँ पे आएंगे साइन थीटा, ठीक है, वो भी प्लस माइनस करके ही रहेगा। चलिए इसका हम लोग माइनस देख लेते हैं। क्या पोल का बात करते हैं, तो जब हम पोल का बात करेंगे तो r का वैल्यू कितना पुट करेंगे 0, तो साइन थीटा बराबर कितना होगा 1, तो बताओ थीटा बराबर कितना हो गया 0। इसका मतलब क्या हो गया, कर्व पास करेगा किससे, द कर्व पासेस थ्रू पोल। 0 मतलब पाई के टर्म में आता है। हम लोग साइमेट्रिकल देखेंगे तो साइन है, थीटा का जगह पे माइनस थीटा बैठाओ तो माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अगर हम थीटा का जगह पे माइनस थीटा लिखेंगे तो साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है माइनस साइन थीटा, परिवर्तन हो रहा है कि नहीं, चलिए नहीं होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, थीटा के जगह पे दो ही कंडीशन हम लोग पढ़े, पाई माइनस थीटा, तो देयरफॉर सिंपल सी बात है, तो साइन पाई माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है साइन थीटा। कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। इसका मतलब क्या हो गया कि द कर्व सिमेट्रिकल अबाउट थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा π/2, यानी कि y एक्सिस। चलिए इसके बाद आते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसके लिए आप लोगों को हम बताए थे कि साइन रहेगा तो हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे π/2 से शुरू करेंगे। इस चीज को दिमाग में रखना है। थीटा ये हो गया r, कहां से स्टार्ट करेंगे π/2, तो जब π/2 बैठाएंगे तो साइन π/2 का वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा 0। चलिए इसका आगे बढ़ते हम लोग, ठीक है। 30 90, तो 30 का मल्टीपल में चलेंगे तो कितना आ जाएगा, ऐसे करते हैं ना, π/6 को
कितना हो गया 30 डिग्री, 90 अब प्लस 30 तो कितना हो गया 120। तो वही ले लेते हैं, माने कि हो जाएगा आपका कितना 2π/3। 2π/3 जब 2π/3 लेंगे तो कितना आएगा, साइन में कितना हो जाएगा देखो, साइन 90 प्लस 30 आपका हो जाएगा cos 30, और cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो √3/2 हो जाएगा 1 माइनस, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस √3/2। अब जब पाई लेंगे तो साइन पाई का वैल्यू क्या होता है 0, तो 0 पुट करेंगे तो कितना बचेगा a, यहाँ पे a होगा। अब फिर इसके आगे हम लोग चलेंगे, 180 में हम लोग जोड़ेंगे कितना, तो कितना हो जाएगा 7π/6, तो 7π/6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, π/6 का वैल्यू देखो, π/6 का वैल्यू 1/2, तो 1/2 तो -1/2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा आपका 7π/6 लेंगे तो 3a/2, और जब 3π/2 लेंगे तो हो जाएगा 2a, क्योंकि -1 होगा, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो मेरा ये टेबल बनेगा। तो अब इसके अकॉर्डिंग जब हम लोग फिगर बनाएंगे, थीटा बराबर 0, ये हो गया थीटा बराबर π/2, ये थीटा बराबर पाई, थीटा बराबर 3π/2। अब जब हम लोग पाई में लेंगे तो कितना पॉइंट आया 0। अब इसके बीच में कोई एक पॉइंट लेंगे, कितना डिग्री लिए, ये थीटा बराबर हो गया 2π/3, तो कितना पॉइंट आया पॉजिटिव है। चलिए सपोज दैट यहां ले लिए, जब हम लोग पाई लिखें तो कितना आया a, और इससे ज्यादा, चलिए यहां ले लिए। अब इसमें और एक लाइन इसमें लेंगे, ये हो गया तुम्हारा कितना थीटा बराबर 7π/6, तो जब 7π/6 लिए तो कितना आ गया 3a/2, जो कि a से ज्यादा है, यानी कि यहां पे होगा। और जब लिए 3π/2 तो कितना आया 2a, मतलब यहां पे होगा। अब देखो इस पॉइंट को पास करेगा, जब इस पॉइंट को पास करेगा तो हम लोग कैसे फिगर बनाएंगे, ऐसे बनेगा। अब साइमेट्रिकल है किसका, y एक्सिस का, तो जैसे फिगर ऐसे बना, इसी को पलट देना है, इसी को जब पलट देंगे ऐसे बनेगा। तो देखो दिल बन गया, ये मैथमेटिकल दिल है, नहीं यानी कोई बोलेगा कि दिल का फिगर है, तो देखो ये पलटा कि नहीं पलटा। अगर हम इसको 0 से लेते हैं, देखो अगर फंसता कहां बच्चा लोग 0 से पाई लेंगे तो ये ऊपर वाला पार्ट बनेगा। अब बताओ इसको कैसे पलटोगे, फंसेगा नहीं फंसेगा। इसलिए इसको फंसने के लिए हम पहले ही लिख दिए हैं कि अगर साइन के टर्म में रहेगा तो हम लोग कहां से वैल्यू लेंगे, कॉस के टर्म में रहेगा तो कहां से वैल्यू लेंगे, तो आपको कभी गलती नहीं होगी। देखो माइनस वाला लिए प्लस वाला रहेंगे तो क्या हो जाएगा, ये फिगर पलट जाएगा। तो ये चारों फिगर आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी से रिलेटेड सब है, और एग्जाम में इसी में से आता है। ठीक है, इसी को बनाना है। देखो